रोज सुबह 8:10 वाली लोकल पकड़ने की मेरी एक पुरानी आदत थी। वक्त का पाबंद होना मेरी जरूरत थी या मजबूरी, ये तो मैं नहीं जानता, पर स्टेशन की उस भीड़ का हिस्सा बनना मेरी जिंदगी का एक नीरस हिस्सा बन चुका था। स्टेशन का नजारा हर दिन एक जैसा ही रहता था। वही बेतहाशा भागते हुए लोग, कटिंग चाय की आवाजें लगाता वो बूढ़ा चाय वाला, और लाउडस्पीकर पर गूंजती हुई बेजान अनाउंसमेंट। लेकिन उस शोर शराबे और गहमा गहमी के बीच भी एक चीज थी जो मेरी नजरों को अपनी ओर खींच ही लेती थी। वह रोज आती थी, ठीक उसी समय जब मैं अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा होता था। उसके पहनावे में एक अजीब सा ठहराव था। हाथ में एक हल्की नीली फाइल, करीने से बनाई गई लेकिन थोड़ी ढीली चोटी, और उसकी आंखों में एक गहरा, अनकहा इंतजार। अजीब बात ये नहीं थी कि वह रोज आती थी। अजीब बात तो ये थी कि वो जिस ट्रेन की राह देख रही थी, वो ट्रेन उस प्लेटफॉर्म पर कभी आती ही नहीं थी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पिछले कई महीनों से मरम्मत के कारण बंद था। वहां सिर्फ सन्नाटा और धूल के गुबार ठहरते थे, ट्रेनें नहीं। शुरुआत में मैंने सोचा, शायद वो शहर में नहीं होगी, शायद उसे प्लेटफॉर्म बदलने की जानकारी नहीं होगी। कल देखूंगा, अगर फिर दिखी तो बता दूंगा, मैंने खुद से वादा किया। पर जब ये सिलसिला हफ्तों तक चला, तो मेरी हैरानी धीरे धीरे एक गहरी जिज्ञासा में बदलने लगी। वो वहां पत्थर की मूरत बनी खड़ी रहती, उसकी नजरें पटरियों के उस मोड़ पर टिकी होती जहां से कोई ट्रेन कभी नहीं मुड़ने वाली थी। वह किसका इंतजार कर रही थी? क्या वह किसी इंसान की राह देख रही थी, या शायद किसी गुजरे हुए वक्त की? उस दिन स्टेशन पर हवा कुछ भारी थी। अनाउंसमेंट की आवाजें कानों में चुभ रही थी, लेकिन मेरी नजरें अपनी ट्रेन के बजाय प्लेटफॉर्म नंबर 3 की उस वीरान बेंच की ओर थीं। वो आज भी वही थी, वही नीली फाइल, वही बेफिक्र सी चोटी। अंदर एक कशमकश चल रही थी। छोड़ो ना, तुम्हें क्या लेना देना, एक मन ने कहा, पर दूसरे मन ने जिद पकड़ ली थी। आखिर मैंने अपनी लोकल ट्रेन को आंखों के सामने से गुजर जाने दिया और लंबी सांस भरकर उसकी ओर कदम बढ़ा दिए। पटरियों के बीच उगी सूखी घास पर पैर रखते हुए मैं उसके पास पहुंचा। वह मुझे देख नहीं रही थी, उसकी आंखें अब भी उसी खाली मोड़ पर जमी थीं। मैंने गला साफ किया और थोड़ी झिझक के साथ पूछा, सुनिए, आपको पता है ना, ये ट्रेन यहाँ नहीं आती। उसने अपनी नजरें पटरियों से हटाईं और धीरे से मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शांति थी जो डरा देने वाली थी। वह हल्की सी मुस्कुराई, ऐसी मुस्कान जिसमें खुशी कम और एक अजीब सा सुकून ज्यादा था। पता है, उसने बड़ी सहजता से जवाब दिया। मैं सन्न रह गया। मेरा तर्क, मेरी समझदारी, सब एक पल में ढेर हो गए। मैंने हड़बड़ाते हुए फिर पूछा, फिर? जब आप जानती हैं कि यहाँ कोई गाड़ी नहीं रुकने वाली, तो फिर रोज यहाँ घंटों खड़े रहना क्यों? उसने एक पल के लिए अपनी नजरें झुकाईं, जैसे अपने शब्दों को तौल रही हो। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, कभी कभी गलत जगह खड़े होकर सही इंसान का इंतजार करना भी जरूरी होता है। शायद उम्मीद को जिंदा रखने के लिए सही प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं होती। उसका जवाब किसी पहेली की तरह मेरे कानों में गूंज गया। उस दिन मुझे उसकी बात रत्ती भर भी समझ नहीं आई। तर्क कह रहा था कि वो पागल है, लेकिन वह मुस्कान मेरे दिल के किसी कोने में घर कर गई थी। मैं बिना कुछ कहे पीछे हट गया, लेकिन उस दोपहर दफ्तर के काम में मेरा मन नहीं लगा। दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहा, क्या इंतजार वाकई किसी मंजिल का मोहताज होता है? अब मेरी सुबह का भूगोल बदल चुका था। जिस भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म से मैं सालों से ट्रेन पकड़ा करता था, वो अब मुझे पराया सा लगने लगा था। मेरी मंजिल अब दफ्तर नहीं, बल्कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 की वो वीरान बेंच बन गई थी। मैंने जानबूझकर अपनी 8:10 वाली लोकल छोड़नी शुरू कर दी। अब मैं भी उसी धूल और सन्नाटे के बीच खड़ा होने लगा, जहां वह लड़की खड़ी होती थी। शुरुआत में वह बस मुझे देखकर सिर हिला देती, लेकिन धीरे धीरे हमारी खामोशी शब्दों में ढलने लगी।
हमारी बातें बड़ी मामूली होती थीं, कभी आसमान में छाए बादलों पर, कभी स्टेशन के उस पुराने चाय वाले पर, तो कभी जिंदगी की इस बेतहाशा भागदौड़ पर। उन बातों में कोई दिखावा नहीं था, बस एक सहज जुड़ाव था। वो जब बोलती तो ऐसा लगता जैसे पटरियों के बीच उगी सूखी घास में भी जान आ गई हो। लेकिन एक चीज थी जो उसने हमेशा खुद तक ही रखी। एक दिन बातों बातों में मैंने पूछ ही लिया, इतने दिन हो गए, पर मुझे अब तक आपका नाम नहीं पता। वह रुकी, अपनी नीली फाइल को सीने से थोड़ा और सटाया, और फिर वही रहस्यमयी मुस्कान उसके चेहरे पर तैर गई। उसने बड़ी मासूमियत से सवाल के बदले सवाल दाग दिया, नाम से क्या फर्क पड़ता है? मैं अचकचा गया। फर्क? वैसे तो नहीं, पर पुकारने के लिए एक पहचान तो चाहिए होती है ना? उसने अपनी नजरें फिर से उसी खाली मोड़ की तरफ मोड़ ली और धीमी आवाज में कहा, पहचान तो रूह की होती है, नाम तो बस दुनिया के लिए एक लेबल है। यहाँ, इस प्लेटफॉर्म पर, हम बस दो इंतजार करने वाले मुसाफिर हैं। क्या इतना काफी नहीं? उसने मुस्कुराकर बात टाल दी, और मैंने भी दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं की। शायद वो सच कह रही थी। क्या वाकई नाम जरूरी था? अजीब बात यह थी कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था, न उसका घर, न उसका काम, और न ही उसका नाम। लेकिन फिर भी, बिना किसी पहचान के, मैं उसे पसंद करने लगा था। वह पसंद जो किसी नाम या पते की मोहताज नहीं थी। उस दिन जब मेरी ट्रेन लेट हुई और हम दोनों साथ खड़े रहे, तब मुझे एहसास हुआ कि शायद गलत प्लेटफॉर्म पर भी कुछ बहुत सही घट रहा था। सोमवार की सुबह थी। सूरज की किरणें हमेशा की तरह स्टेशन की छत को छू रही थी, और चाय वाले की केतली से निकलता धुआं हवा में घुल रहा था। मैंने अपनी घड़ी देखी, 8:08। मैं अपनी नियमित जगह, प्लेटफॉर्म नंबर 3 की उस पुरानी बेंच के पास पहुंचा, जहां वह रोज खड़ी होती थी। पर वह वहां नहीं थी। पहली बार मुझे वह प्लेटफॉर्म वाकई खाली लगा। भीड़ तो वही थी, शोर भी वही था, और बगल वाले प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों का आना जाना भी जारी था। लेकिन मेरे लिए वो पूरा स्टेशन एक वीरान खंडहर जैसा हो गया था। मैंने सोचा, शायद आज उसकी तबीयत खराब होगी, या शायद वह लेट हो गई होगी। मैंने अपनी 8:10 वाली ट्रेन फिर से छोड़ दी और 9 बजे तक वहीं खड़ा रहा। अगला दिन आया, और फिर उससे अगला भी। पूरा हफ्ता बीत गया। हर सुबह मैं उसी उम्मीद के साथ स्टेशन पहुंचता कि शायद आज वो अपनी उस नीली फाइल के साथ वही खड़ी मिलेगी, शायद आज वो फिर से अपनी उसी रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहेगी, पता है। लेकिन वो नहीं आई। स्टेशन की पटरियों के बीच उगी वो सूखी घास अब मुझे चिढ़ाने लगी थी। दफ्तर में फाइलें देखते हुए मेरी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ उठ जातीं, जैसे वो वहां अचानक आ खड़ी होगी। एक अजीब सा, भारी और चुभने वाला खालीपन मेरे सीने में घर कर गया था। तभी मुझे एक कड़वा और साफ सच महसूस हुआ। मैं वहां सिर्फ एक अजनबी लड़की को देखने या उससे बातें करने नहीं जाता था। मैं खुद उसका इंतजार करने लगा था। अजीब विडंबना थी, वह किसी और का इंतजार कर रही थी, और मैं उसका। उसने एक बार कहा था कि गलत जगह खड़े होकर सही इंसान का इंतजार करना जरूरी होता है। क्या मैं भी अब वही कर रहा था? क्या मेरा वह गलत प्लेटफॉर्म अब मेरी नियति बन चुका था? कहानी का अगला मोड़। 2 हफ्तों का वह लंबा इंतजार किसी सदी जैसा महसूस हो रहा था। हर सुबह स्टेशन की उस वीरान बेंच को देखना मेरे लिए एक सजा बन गया था। लेकिन आज, जब मैं हार मानकर अपनी पुरानी रूटीन पर लौटने ही वाला था, मेरी नजरें ठहर गईं। वो वही थी, उसी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, पटरियों के मोड़ की ओर मुख किए। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वो पुरानी चमक नहीं थी। वो कुछ कमजोर सी लग रही थी, जैसे रातों की नींद कहीं खो गई हो। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे साफ नजर आ रहे थे, और वह नीली फाइल उसके हाथों में कुछ ज्यादा ही कसी हुई थी। मुझसे रहा नहीं गया। मैं तेज कदमों से उसके पास पहुंचा। मेरी आवाज में चिंता और थोड़ी सी अनकही शिकायत घुली हुई थी। आप ऐसे अचानक गायब कैसे हो गई? आपको अंदाजा भी है कि मैंने अपनी बात बीच में ही रोक ली।
पर मेरी आंखों ने बाकी का सच कह दिया था। वह धीरे से मेरी ओर मुड़ी। उसकी वही जानी पहचानी मुस्कान उभरी, पर इस बार उसमें एक अजीब सी टीस थी। कभी कभी इंतजार करने वाले को भी इंतजार करवाना चाहिए, उसने धीमी आवाज में कहा, ताकि उसे अपनी भावनाओं की गहराई का पता चल सके। मैं चुप हो गया। उसके शब्दों ने सीधे मेरे दिल पर चोट की थी। क्या वह जानती थी कि मैं उसके लिए तड़प रहा था? क्या यह सब उसकी कोई सोची समझी योजना थी? मेरे मन में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और पूछ पाता, उसने अपनी नजरें फिर से उन खाली पटरियों पर टिका दी। मैं यहाँ किसी और का इंतजार नहीं करती, उसने बहुत धीरे से, लगभग फुसफुसाते हुए कहा। मेरा दिल एक पल के लिए जैसे धड़कना भूल गया। उसकी बात का मतलब मेरी समझ से परे था। अगर वो किसी और का इंतजार नहीं कर रही थी, तो फिर रोज इस बंद प्लेटफॉर्म पर क्यों आती थी? क्या वह नीली फाइल, वो खामोशी, वह पटरियों को एकटक देखना, सब एक छलावा था? मेरे सीने में धड़कनें तेज हो गईं। वो सच के बहुत करीब थी, पर वो सच शायद उतना सरल नहीं था जितना मैं समझ रहा था। स्टेशन का वो शोर अचानक कहीं दूर चला गया। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया थम गई हो और सिर्फ हम दोनों उस वीरान प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़े हों। उसकी आवाज में एक ऐसी खनक थी, जैसे कोई बरसों पुराना राज आजाद हो रहा हो। उसने पहली बार अपनी उस नीली फाइल को थोड़ा ढीला किया। उसकी उंगलियां कांप रही थी। 2 साल पहले, इसी जगह, इसी मोड़ पर, मैंने किसी को आखिरी बार अलविदा कहा था। उसने कहना शुरू किया। उसकी नजरें अब पटरियों पर नहीं, बल्कि सीधे मेरी आंखों में थीं। उसने जाते वक्त मुझसे एक वादा किया था कि अगर किस्मत ने चाहा, तो हम फिर यहीं मिलेंगे। ठीक इसी जगह, इसी वक्त पर। मेरे गले में जैसे कुछ फंस गया था। 2 साल पहले? मैं भी तो 2 साल पहले इसी शहर में आया था, पर मेरी यादों के धुंधलके में ऐसा कोई चेहरा नहीं था। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए धीरे से पूछा, क्या वह लौटा? क्या वो शख्स वापस आया? उसने अपनी पलकें झपकाईं, और उसकी आंखों के कोनों में रुकी हुई नमी एक नन्ही सी बूंद बनकर गाल पर ढलक गई। उसने अपनी वही जादुई मुस्कान बिखेरी, जो इस बार और भी गहरी थी। हाँ, वह लौटा, पर उसे पहचानने में मुझे बहुत समय लग गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं पूरी तरह हैरान था। मेरा दिमाग तेजी से पीछे दौड़ने लगा, पर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। कौन? मैंने लगभग हकबकाते हुए पूछा। वह कौन है? कहाँ है? वो एक कदम और करीब आई। उसके बालों की ढीली चोटी हवा में हल्की सी लहराई। उसने अपनी आंखों की नमी पोंछी और सीधे मेरे दिल की धड़कनों को पढ़ते हुए मुस्कुराई। तुम? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। 2 साल पहले इसी प्लेटफॉर्म से एक लड़का अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर नई नौकरी के लिए निकला था। उसने एक रोती हुई लड़की से कहा था कि वह लौटेगा, पर शायद जिंदगी की भागदौड़ में वह अपना चेहरा और अपना वादा दोनों भूल गया। पर मैं नहीं भूली। उसने वो नीली फाइल खोली। उसमें 2 साल पुराना एक फटा हुआ टिकट और मेरी एक धुंधली सी तस्वीर थी, जो उसने तब ली थी जब मैं ट्रेन के पायदान पर खड़ा हाथ हिला रहा था। मैं रोज यहाँ उस पुराने तुम्स का इंतजार करती थी, पर मुझे क्या पता था कि नया तुम रोज मेरे पास आकर खुद अपना पता पूछेगा। उस दिन मुझे समझ आया कि वो प्लेटफॉर्म गलत नहीं था। गलत थी तो मेरी याददाश्त, जिसने उस मासूम वादे को बोझ समझकर कहीं पीछे छोड़ दिया था। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आज भी कोई ट्रेन नहीं आती थी, पर आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तलाश खत्म हो चुकी थी। जैसे ही उसने वो शब्द कहे, मेरे दिमाग के बंद कमरों में रोशनी की एक तेज किरण दौड़ गई। 2 साल पुरानी वो धुंधली सुबह आंखों के सामने एक फिल्म की तरह चलने लगी। कॉलेज का आखिरी दिन, भारी मन, और वो स्टेशन की पहली विदाई। हाँ, मुझे सब याद आ गया। उस दिन भी हवा में वैसी ही नमी थी। मैंने अपनी पुरानी जिंदगी और अपनी सबसे अजीज याद को पीछे छोड़ते हुए कहा था, अगर किस्मत हुई तो इसी स्टेशन पर मिलेंगे। तब वह एक मासूम लड़की थी, जिसके बाल कंधों पर खुले रहते थे, और आज वह एक शांत स्त्री थी,
जिसने अपने दर्द को एक ढीली चोटी में बांध रखा था। मैंने उसे कभी पहचानने की कोशिश ही नहीं की। मैं रोज अपनी 8:10 वाली ट्रेन पकड़ता, अपने दफ्तर की फाइलों में खोया रहता और भीड़ का हिस्सा बना रहता। मैं सही प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, अपनी सही और रफ्तार भरी जिंदगी में व्यस्त। लेकिन वह जानबूझकर उस गलत प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। वहां जहां कोई शोर नहीं था, जहां कोई भीड़ उसे धक्का नहीं देती थी और जहां से उसे गुजरने वाली हर ट्रेन साफ दिखाई देती थी। वह उस वीरान जगह पर सिर्फ इसलिए थी ताकि अगर मैं कभी सच में लौटूं, अगर मैं अपनी भीड़ से बाहर निकलकर उसे ढूंढना चाहूं, तो वह मुझे दूर से ही नजर आ जाए। उसने अपनी नीली फाइल बंद की और पहली बार मेरी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराई। उस मुस्कान में अब कोई रहस्य नहीं था, सिर्फ एक पुराना हक था। तुम देर से आए, उसने धीरे से कहा। पर मैं आ गया, मैंने उसका हाथ थामते हुए जवाब दिया। स्टेशन की पटरियों के बीच उगी वो सूखी घास आज धूप में चमक रही थी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आज भी कोई ट्रेन नहीं रुकी, पर 2 मुसाफिरों को उनकी मंजिल मिल चुकी थी। कभी कभी सही इंसान को पाने के लिए पूरी दुनिया की नज़रों में गलत प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना भी कितना खूबसूरत हो सकता है। कहानी समाप्त। ये कहानी यहाँ एक बेहद भावुक और सुकून भरे अंत पर पहुँचती है। वक्त के पहिए अपनी रफ्तार से घूमते रहे। स्टेशन का वो शोर, चाय वाले की वही पुरानी केतली और अनाउंसमेंट की वही बेजान आवाजें, सब कुछ अपनी जगह पर बना रहा। बस अब उस स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 3 मेरे लिए किसी वीरान खंडहर जैसा नहीं रह गया था। आज भी हम उसी स्टेशन पर मिलते हैं। सूरज की पहली किरणें जब पटरियों को छूती हैं, तब हम दोनों वहीं होते हैं। लेकिन अब हमारे हाथ में वो नीली फाइल नहीं होती, नहीं मेरी आंखों में दफ्तर की कोई हड़बड़ी। अब हम किसी ट्रेन का इंतजार नहीं करते। ट्रेनें आती हैं, लोग उतरते हैं और भीड़ अपनी मंजिल की ओर दौड़ पड़ती है। पर हम वहीं खड़े रहते हैं, एक दूसरे का इंतजार करते हुए, एक दूसरे की खामोशियों को सुनते हुए। अब हमें अपनी पहचान के लिए किसी नाम की जरूरत नहीं और न ही किसी सही प्लेटफॉर्म की तलाश है। अब हमें गहराई से ये पता है कि कभी कभी गलत प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर पूरी दुनिया की नज़रों में बेवकूफ बनना भी जरूरी होता है, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत अक्सर वही छिपी होती है जहां कोई और नहीं देखता। सही इंसान अक्सर वही मिल जाता है जहां आप उम्मीद नहीं करते। वो शायद उसी वीरान बेंच पर बैठा हो, या शायद उसी मोड़ पर खड़ा हो जहां कोई ट्रेन कभी नहीं रुकती। उस दिन जब हमने साथ में स्टेशन की सीढ़ियां उतरनी शुरू की, तो मैंने पीछे मुड़कर एक आखिरी बार उस खाली प्लेटफॉर्म को देखा। वो अब भी वैसा ही था, धूल भरा और शांत। पर उसने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया था। मंजिलें अक्सर सही रास्तों पर नहीं, बल्कि उन मोड़ों पर मिलती हैं जहां हम दिल की सुनकर ठहर जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।